जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुंभ राशि के जातकों का साल 2025 कैसा रहने वाला है और कब आपको किस क्षेत्र में जॉब मिल सकती है, किस बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रह सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रह सकती है, इसके अलावा वैवाहिक जीवन कैसा रह सकता है, करियर और कारोबार के लिए यह साल कैसा रह सकता है, ये तमाम तरह की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं और अपना भविष्य जानना चाहते हैं, सेहत संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, रोजगार संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कारोबार संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, भाग्योदय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, शनि की महादशा, अंतरदशा या 7.5 की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो में आपको केवल और केवल कुंभ राशि के जातकों की जानकारी दूंगा। आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है वर्ष 2025 में। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर हम देखें तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। जनवरी से लेकर आपको मार्च महीने तक जो है अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा रोजाना योग और एक्सरसाइज करनी है, तो इससे आपको अवश्य ही आराम मिलेगा। अगर कोई बीमारी है पाचन संबंध की तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। वहीं मार्च से लेकर जुलाई के मध्य जो है कई दीर्घकालीन जो है रोग वो हो सकते हैं, तो इस दौरान आपको सतर्क रहना है। लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो उस समय आपको सावधानी रखना है। दूसरे भाव में शनि के चलते आपको जो माइग्रेन की समस्या हो सकती है। वहीं अगर आप नॉनवेज का अधिक सेवन करते हैं तो इससे आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, और अगर इस प्रकार की परेशानी होती है तो आप इसे हल्के में तो बिल्कुल ही ना लेखें और अनदेखी भी ना करें। तुरंत से आप डॉक्टर से संपर्क कर उसका उपचार करें। वहीं बात करें सितंबर से लेकर दिसंबर के मध्य, तो आपके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, तनाव चिंता की समस्या हो सकती है। आपको करना क्या है, तो साल 2025 में रोजाना सूर्यदेव को जल का अर्घ देना है और रोजाना प्रातः काल और संध्या काल में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना है। अगर पर्याप्त समय मिलता है तो सोमवार के दिन जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें। आइए मैं आपको आर्थिक स्थिति बता देता हूं। तो वर्ष की शुरुआत में अनावश्यक खर्च होंगे, उसे आप रोक नहीं पाएंगे। धन बचत करने में असफल रहेंगे। कई बार आपके मन में आएगा कि थोड़ा सा पैसा बचाएं, लेकिन आप बचाने में सफल नहीं हो पाएंगे। मई में जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा और जब गुरु मिथुन राशि में जाएंगे, उस दौरान फिर आपकी धन पर जो खर्च है उस पर लगाम लगाएगा और फिर आप बचत करने में भी थोड़ी सी सफल हो सकते हैं। अगर आप पैसे बचत करके केवल अकाउंट में रख रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होगा। आपको निवेश पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन निवेश भी आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग से राय लेने के बाद ही करें। व्यापार में सफलता मिल सकती है, लेकिन 7.5 के तीसरे चरण में 29 मार्च के बाद, वहीं यात्रा से भी आपको लाभ हो सकता है। वर्ष के मध्य में आप अपने परिवार की जरूरतों पर ध्यान देंगे। जून महीने में शेयर मार्केट से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जो भी जातक इस क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें जून महीने में लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए आर्थिक रूप से लाभदायक रहने वाला है अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं। अब बात करें सामाजिक दृष्टिकोण कैसा रह सकता है, तो वर्ष के शुरुआती महीने अच्छे रहेंगे। दोस्तों से मदद मिल सकता है, दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, समाज में मान सम्मान बढ़ सकता है। लेकिन अप्रैल महीने के बाद
घर के किसी बुजुर्ग सदस्य का जो है स्वास्थ्य वो बिगड़ सकता है और उनकी सेहत को लेकर आपको चिंता रहेगी। वर्ष के मध्य में वक्री शनि के कारण आपके परिवार में भी कुछ कलह की स्थितियां उत्पन्न होंगी। अगस्त के महीने में माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वर्ष के अंतिम महीने में संपत्ति के लेकर विवाद हो सकता है, इसका भी आप अवश्य ही ध्यान रखें। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन बहुत ही उत्तम रहने वाला है, बनी रहेगी। मई में गुरु की राशि में जाने के कारण विवाह योग्य जातकों का विवाह हो सकता है मई के महीने में, यानी कि मई महीने में आपके लिए विवाह के योग हो सकते हैं और आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। राहु और गुरु का त्रिकोण संबंध अचानक प्रेम संबंधों की रूपरेखा बना सकता है, यानी आपके जीवन में किसी का आगमन हो सकता है। जीवन साथी को आप खुश रखने का प्रयास करेंगे और इसमें सफल भी होंगे। प्रेमी जोड़ों के बीच दूरियां उत्पन्न हो सकती है जुलाई के महीने में। महिला जातकों के भावनात्मक कष्ट झेलना पड़ सकता है। वर्ष का अंतिम भाग आपके लिए उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं करियर और शिक्षा की। तो वर्ष 2025 आपके करियर के लिए बेहतरीन वर्ष साबित हो सकता है। कई लंबे समय से अटके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। अगर आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी वर्ष 2000 में अवश्य ही मिलेगी और ऐसा गुरु के राशि परिवर्तन के पश्चात मार्च के बाद से हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए साल बेहद ही शुभ रहेगा और कुंभ राशि के जातक अपना परचम अवश्य ही लहराएंगे। मई महीने में गुरु के मिथुन राशि में गोचर करने के बाद उत्तम सफलता आपको मिलेगी। IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, वकालत सेक्टर से जुड़े हैं तो आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा और शोध से जुड़े कार्यों में भी बड़ी सफलता मिलेगी। वर्ष के अंतिम 2 महीने में आप विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं और यह 2 महीना नवंबर और दिसंबर आपके लिए शानदार साबित होगा। आपको करना क्या है, तो शनिवार के दिन जो है काली गाय को रोटी खिलाए और प्रतिदिन जैसा मैंने आपको बताया हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा सोमवार के दिन जो है भगवान शिव का जलाभिषेक करें और वहीं आप रोजाना सूर्य देव को जल का अर्घ अवश्य दें। अब मैं आपको बता दूं शनि की स्थिति क्या रहेगी। तो शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए शुभकारी हो सकता है। 7.5 का अंतिम चरण प्रारंभ होगा। प्रथम जनवरी से लेकर मार्च मध्य तक जो है आपके लिए उतना उत्तम नहीं हो सकता है, लेकिन मार्च के बाद से आपके जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिल सकता है। आप मधुरभाषी हो सकते हैं, कभी कभी आप कटु भी हो सकते हैं। कई परिस्थिति में आपको परिवार से दूर रहना पड़ सकता है और स्वदेश में दूर के स्थानों, शहरों और नगरों के अलावा आप विदेश जाकर भी नौकरी कर सकते हैं। उम्र के दूसरे भाग में जो भी जातक हैं उन्हें अपने निवास स्थान छोड़कर जाना होगा। धन, सवारी और सुख के साधन आपको प्राप्त होंगे मार्च महीने के बाद से और आपको जो है स्वदेश या जन्म स्थान के समीप ही कहीं उन्नति नहीं मिलेगी। इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिए। आपको अपना स्थान बदलना होगा। आप राजा की कृपा के पात्र बनेंगे और राजा से लाभ प्राप्त करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको बड़े अधिकारी से लाभ प्राप्त हो सकता है। आप मितव्ययी हो सकते हैं, होशियार बन सकते हैं और दूरदर्शी भी हो सकते हैं और इन सब से जो है आपको आने वाले वर्ष में आपको 2 गुना लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब बात करते हैं किस सेक्टर में। कॉमर्स सेक्टर से जुड़े छात्र, कानून क्षेत्र से जुड़े छात्र, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े जातक जो भी छात्र हैं उन्हें साल 2025 में अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। शनि और मंगल की कृपा आप पर बरसेगी। हालांकि आपके लिए कारोबार करना श्रेष्ठकर होता है, इसके लिए आप इस पर अवश्य विचार करें और नौकरी आप कुछ सीमित समय के लिए ही करेंगे, उसके पश्चात आप कारोबार पर ही ध्यान देंगे। साधु संतों के प्रति अच्छे स्वभाव रखें, लोभ का त्याग करें और मधुरभाषी रहे, सदाचार का पालन करें, कर्म क्षेत्र में उद्धत रहें, शत्रुओं का भय समाप्त होगा। आप किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए भी अपॉइंट हो सकते हैं, किसी विशेष कार्य की भी आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है, किसी विशेष मठ, मंदिर आदि की भी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। हालांकि वैवाहिक जीवन में 2 जातकों के साथ एक साथ प्रेम संबंध रखना आपके लिए हितकर नहीं होगा, तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें
कि अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहें, और अगर आप विवाहित हैं तो आप वैवाहिक जीवन में रिश्ते मधुर रखने के लिए अपने पार्टनर से उतना ही प्यार करें जितना आपको प्राप्त होता है, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अन्यथा बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनके 2 शादी के भी योग साल 2025 में बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव।